नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रुमैता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजरायल ने तेल अवीव पर हूती के ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर भीषण हमला किया। इजरायल ने ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म के तहत हूती के कंट्रोल वाले होदेदा पोर्ट को निशाने पर लिया। यहां पर भारी तबाही मचाई। हूती से जुड़े अल मसीरा टीवी के मुताबिक शनिवार को हुए इस हमले में ऑयल डिपो, एक पावर स्टेशन को टारगेट किया गया। इजरायली सेना ने कैसे हूती विद्रोहियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार रात यमन अचानक इजरायली हमले से दहल उठा। धमाके की गूंज और आसमान में उठती आग की लपटें बताने के लिए काफी है। कि इजरायल का हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट कितना घातक था। दरअसल इजरायल का यह हमला हूती विद्रोहियों की उस हिमाकत का बदला है जो हूती विद्रोहियों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव को दहलाने के लिए की थी। इजरायल का यह काउंटर अटैक हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने का सबब है। गाजा में हमास के खात्मे का प्रण कर चुके इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के दुश्मनों के सफाई की भी कसम खाई थी और यमन पर आधी रात को यह हमला नेतन्याहू के उसी प्लान का हिस्सा है। चौबीस घंटे पहले हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया, ठीक उसी अंदाज में आईडीएफ ने भी यमन पर हमला कर बता दिया कि इजरायल अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करता है। नेतन्याहू का मैसेज क्लियर है, जो इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। यमन में इजरायली हमले से मची तबाही की ये तस्वीरें मुनादी कर रही है कि इजरायल ने अपना इंतकाम लेने में देरी नहीं की है। तेल अवीव पर ये हूती विद्रोहियों के हमले की तस्वीरें हैं और अफरा तफरी। लेकिन हूती विद्रोहियों के हमले के महज 24 घंटे बाद ही इजरायल ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। सबसे ज्यादा तबाही यमन में हूती नियंत्रण वाले अल हुदैदा में मची है। इजरायली हमले में अल हुदैदा में भारी तबाही मची है। अल हुदैदा के पोर्ट से लेकर ऑयल डिपो और पावर स्टेशन तक तबाह हो गए हैं। हूती विद्रोहियों से जुड़े अल मसीरा टीवी के मुताबिक शनिवार को हुए इस हमले में हुदैदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इस हमले में हुदैदा पोर्ट, रास अल कातिब स्टेशन और तेल डेरिवेटिव स्टोर को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद हूती विद्रोहियों का बयान सामने आया है। हूती के मुताबिक इस हमले का जवाब जल्द ही दिया जाएगा। इजरायल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
हुदैदा बंदरगाह में तेल डिपो सुविधाओं पर हुए इजरायली हमले से कई लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोगों को चोटें भी आई है। यमन के हूती आतंकियों पर किया गया हमला इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इजराइल किसी भी आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाएगा। और इजराइल की आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है और इजराइल के ऊपर जो भी आतंकियों के द्वारा चुनौतियां पेश की जाती हैं, इजराइल उनका करारा जवाब देता है, मुंहतोड़ जवाब देता है। जानकारी के मुताबिक यमन पर जब हमले को अंजाम दिया जा रहा था, तब वॉर रूम में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे और इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक को 5 F-16 लड़ाकू विमान, 8 F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन की रणनीति को नेतन्याहू ने तैयार कर रखी है। हूती के खिलाफ ऑपरेशन को आउटस्ट्रेच्ड आर्म नाम दिया गया। वॉर रूम में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठकर नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर वॉर टीम को जरूरी दिशा निर्देश देते रहे। अल हुदैदा में जैसी तबाही हुई उसे खुद नेतन्याहू मॉनिटर करते रहे। जंग की शुरुआत से ही मैंने साफ कर दिया था कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, इजराइल उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट बुलाई और यमन में हूती ठिकानों पर हमला करने के फैसले का समर्थन करने के लिए कहा। जिस बंदरगाह पर हमने हमला किया उसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। हूती को घातक हथियारों की आपूर्ति का यह सबसे बड़ा जरिया था। नेतन्याहू ने हुंकार भरी और इजरायली सेना ने यमन में जवाबी कार्रवाई का ट्रेलर रिलीज कर दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन का साथ भी मिला है। ये जो एयर स्ट्राइक इजराइल ने कंडक्ट की है उसमें इजराइल के F-35, F-15 और अन्य जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट थे उन सभी ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है और जाहिर है कि ये अभियान सफल रहा है। इजराइल ने यमन के अंदर पहली बार कोई स्ट्राइक कंडक्ट की है। ईरान के सहयोगी माने जाने वाले हूती विद्रोही जो खुद को यमन की आधिकारिक सशस्त्र सेना बताते हैं, वो लाल सागर में शिपिंग लेन को अपना निशाना बनाते रहे हैं। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य इजराइल पर गाजा पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालना है। यही वजह है कि हूती प्रवक्ता मोहम्मद अब्देल सलाम ने कहा कि यमन के खिलाफ इजराइल की क्रूर कार्रवाई बेहद निराशाजनक है। इस हमले का उद्देश्य यमन पर गाजा का समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना है, जो एक ऐसा सपना है जो सच नहीं होगा। इस बीच यमन में हमलों पर हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो यमन के शहीदों और घायलों के परिवार के साथ है। अब ये भी देखिए कि आखिर इजराइल ने जिस अल हुदैदा पोर्ट पर हमला किया वो हूती के लिए कितना अहम है। अल हुदैदा पोर्ट लाल सागर में हूती विद्रोहियों का गढ़ है। इस पोर्ट का हूती विद्रोही सैन्य डिपो के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अल हुदैदा से समुद्री जहाजों को हूती विद्रोही निशाना बनाता है। हमारी एयरफोर्स ने 1700 किलोमीटर से ज्यादा दूर हुदैदा बंदरगाह क्षेत्र में अपने टारगेट को निशाना बनाया, क्योंकि इसी के जरिए ईरान से यमन को जंगी संसाधनों की सप्लाई होती है। यह आतंकी हूती विद्रोहियों के लिए प्रमुख आर्थिक स्रोत है। हमने आतंकवादी बुनियादी ढांचा को तहस नहस कर दिया है। इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने कहा है कि इस आक्रामकता का जवाब देंगे और इजराइल पर हमला करने में संकोच नहीं करेंगे। मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट में अभी और एक्शन बाकी है, क्योंकि हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ
इजराइल की जारी जंग मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित आतंकी संगठनों को पच नहीं रही है और हूती विद्रोही भी ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया संगठन है जो अब इजराइल के टारगेट पर है। टीम न्यूज नेशन।